जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं? माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जया एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी कब है और हमें पारण कब करना चाहिए, इसका निर्णय पंचांग के अनुसार करेंगे। हम लोग जो भी निर्णय करते हैं भारतीय ऋषिकेश पंचांग, काशी का जो पंचांग होता है उसके द्वारा। इस बार जो एकादशी व्रत पड़ रहा है गुरुवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र है और यह 29 तारीख को एकादशी पड़ रहा है। इस एकादशी का नाम है जया एकादशी। जया एकादशी क्यों करना चाहिए, क्या फल है, क्या फल नहीं मिलता है, यह व्रत किसने किया था, यह व्रत कब करना चाहिए, हम सारा आज वर्णन करेंगे। और मनमुखंत नहीं बल्कि ग्रंथ के द्वारा हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे, ताकि आप भी एकादशी व्रत किए हैं तो इस कथा को श्रवण करके आप संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। इसका पारण कब है? सुबह 7, 7:30 के बाद से लेकर के और दिन 9 बजे तक आपको पारण भी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि पारण बाद में करना, पारण 9 बजे तक ही कर लेना है। तो पारण का विधि सबको पता है। यदि निर्जला करते हैं तो फल से, यदि फल करते हैं तो अन्न से, और यदि अन्न से करते हैं तो तुलसी दल से, आदि आदि वर्णन है। आइए हम लोग कथा श्रवण करेंगे। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कब है? युधिष्ठिर, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी आपको कब है? आपको 29 जनवरी गुरुवार के दिन। पारण अगले दिन 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में कर लेना है। आइए आज बात करेंगे माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का जो व्रत है उसका क्या नाम है। कथा के अंतर्गत सब आपको श्रवण करने को मिलेगा। कहा गया है, एक बार हम लोग जयकारे लगाएंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर राजा बोले, युधिष्ठिर उवाच साधो कृष्ण तया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वदेज अंडाजश्चैव उद्भिदश्चैव जरायुजः। युधिष्ठिर बोले कि हे आदिदेव, हे जगतपते, हे कृष्ण, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु, ये 4 प्रकार के सृष्टि वर्णन किया गया है हमारे पुराणों में। संसार में जो सृष्टि देख रहे हैं वह 4 प्रकार के हैं। उनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले, नाश करने वाले आप ही है। माघ कृष्ण की जो खटतिला एकादशी, उसका आपने अच्छी तरह वर्णन किया है। भगवान ही सबको उत्पन्न करते हैं, नाश करते हैं, पालन करते हैं, ऐसा युधिष्ठिर बोल रहे हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और विधि क्या है, उसके किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, अब यहाँ कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे हैं। यह सब पापों को दूर करने वाली है, उसे मैं कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। सारा पाप नष्ट तो करेगा ही, साथ साथ जो पिशाच योनि में है उसे भी नष्ट कर देगा। तो यह वर्णन है। इस व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती है। जया एकादशी जो करेंगे उनको प्रेत योनि नहीं मिलेगा। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाला और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है। इसीलिए यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे राज सादुर्ल, इसकी सुंदर कथा जो पुराणों में कही है उसे सुनिए।
मैं पद्म पुराण में इसकी महिमा वर्णन की है। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख निवास करते थे। एक बार देवता अपने इंद्रलोक में सभी देवताओं के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। देवता अमृत पान करते थे, अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित नंद नाम का वन है। इंद्रलोक में एक नंद नामक वन है। यहाँ अप्सराओं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे, नृत्य आदि उपग्रह मनोरंजन किया करते थे। कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, एक समय इंद्र भी अपनी इच्छा से विहार करने लगे। एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया। कितना? 50 करोड़ नृत्य आके की नायिकाओं, यानी नाचने वाली। गंधर्व गान करने लगे। वहां पुष्पदंत नामक एक गंधर्व गायन कर रहे थे। एक गंधर्व थे, उनका नाम था पुष्पदंत, गायन कर रहे थे। चित्रसेन नाम का एक गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई, और मालिनी के पुष्पवान नामक का पुत्र और पुष्पवान के माल्यवान नामक का पुत्र हुआ। पुष्पवती नाम की जो गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गया। कामदेव के पौने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदरता और युक्त स्वरूप तथा भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसके रूप को सुनो, उसकी भुजा तो मानो कामदेव के गले में फांसी बनाए। चंद्रमा के समान मुख, नेत्र कान तक लंबे थे। हे नृपोत्तम, कानों में कुंडल शोभा दे रहे थे। उन पुष्पदंत का यहाँ पे वर्णन है। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। कठोर और ऊंचे स्तन थे। मुट्ठी के प्राण की पतली कमर थी। बड़े निस्तंभ थे। जंघें लंबी थी। लाल कमल के समान शोभायमान उसके चरण थे। ऐसे पुष्पवती पर माल्यवंत भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य के लिए वे दोनों आए। अप्सराएं के साथ गायन करने लगे। मोहित होने पर उनका चित्त डावाडोल हो गया। उससे शुद्ध गायन नहीं कर रहे थे। जब मोहित हो गए एक दूसरे के प्यार में, तो भजन ही सिंगिंग अच्छा से नहीं हो रहा था। परस्पर दोनों के एक दृष्टि बंध गई। इस प्रकार दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ गई। वहां जो नृत्य चल रहा था 60 करोड़ नृत्याओं के साथ, अब सब उसके सौंदर्य देख करके सब लोग विचलित हो गए। तब इंद्र ने अपने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। इधर इंद्र को क्रोध आया। जैसे ही ताल टूटा, क्रोध आ गया। धिक्कार है, तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्यों के लेकर के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोग। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखित हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बड़े संताप और कष्ट हुआ। शाप से मोहित होने के कारण उसका गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी। उसके शरीर पीड़ित होकर गिर जाता। नींद नहीं आते। उस गंभीर पर्वत का भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित हुए दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे और शरीर में रोमांच हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हम ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुआ है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ।
इसीलिए किसी प्रकार और पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुखों से घबराकर चिंता करने लगे। दैव योग से उस दिन शुक्ल पक्ष एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी आ गया। अब इधर पश्चाताप हो रहा था और भगवान के कृपा से उसी दिन एकादशी तिथि था, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी। जया के माघ श्रेष्ठ जया नाम से प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं लिया। हे नृपोत्तम, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा किया, न पत्ते और फल खाए। वे दोनों दुखित होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। अत्यंत शीत कारणी रात हो गई। जाड़े से वे कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राज सादुर्ल, इस तरह इंद्र के श्राप से पीड़ित वे दोनों दुखियों की तरह रात्रि में बड़े कष्ट से व्यतीत हुए। परंतु स्त्री के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिलता है उसे सुनो। हे नृपोत्तम, जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु के प्रभाव और द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। ऐसा उन्होंने किया। उस दिन संयोग से व्रत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनका सब पिशाच योनि छूट गया। पुष्पवती और माल्यवंत पहले की तरह रूपवान हो गए। पहले की तरह स्नेह और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए और अप्सरागण सेवा करने लगे। तुम्ब्रु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। हाव भाव से युक्त दोनों स्वर्गलोक में गए। इंद्र के सन्मुख हो जाकर प्रसन्नता से प्रसन्न किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोली, किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता से तुमको मेरे श्राप से छुटाया? माल्यवंत बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ। हे स्वामी, यह बात सत्य है कि उनकी भक्ति के प्रभाव से पिशाच तत्व छूट गया। यह सुनकर फिर इंद्र बोले, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो और मेरी भी पूज्य हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह ही हमारा पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजेंद्र, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है, हे नृप, उसको सब दान और यज्ञों का फल होता है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया है उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने तथा कथा सुनने से अग्निहोत्री यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम सोले विष्णु भगवान की जय। यह रही आज की कथा, आपने सुना और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी श्रवण कीजिए। आपको भी संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको कौन सा कथा सुनना है, सनातन सत्य के बारे में क्या जानना है, पूजा पाठ का विधि क्या जानना है, या कमेंट करके बतलाए। आपको जहाँ तक होगा मैं सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। जय सिया राम। मेरा एक माधव बिहारी यूट्यूब चैनल 18 यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अच्छा लगे तो दक्षिणा के स्वरूप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। जय सिया राम। राधे राधे।